मेरा नाम मेघा है। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले भोपाल हुई थी। मैं दिखने में अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ। एक दिन की बात है, दीदी का कॉल मम्मी के पास आया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और ये भी परेशान हो रहे हैं। मम्मी, आप मेघा को भोपाल भेज दो। मम्मी मान गई और उन्होंने मुझे ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना कर दिया। भोपाल स्टेशन पर जीजाजी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजाजी बहुत ही हैंडसम है। जो भी लड़की एक बार उन्हें देख ले तो नजर नहीं हटा पाती। जीजाजी मुझे घर ले गए। उस दिन हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया। इससे दीदी और जीजाजी बहुत खुश थे। उस दिन बात करते करते बहुत रात हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक कमरे का फ्लैट था, तो जीजाजी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। सुबह दीदी जल्दी उठकर नीचे टहलने चली गई और मैं अकेले सो रही थी। इतने में जीजाजी अंदर आए और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट में घुस गए। वे नींद में ही बोल रहे थे, सुमन, सर्दी ज्यादा है। जीजाजी ने दीदी समझकर मुझे बाहों में भर लिया और अपना एक पैर मेरे ऊपर रखकर सो गए। थोड़ी देर में उनकी बाहों में दबी बेड पर लेटी रही। सच बताओ तो उस दिन पहली बार मैंने किसी मर्द को टच किया था। क्या बताऊं यार, वह एहसास कुछ अलग ही था। फिर मुझे जीजाजी का ख्याल आया तो मैं हल्के से नीचे को खिसक कर बेड से उतर गई और बाहर सोफे पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगी। उन्होंने जीजाजी को चाय बनाकर दी और जीजाजी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का काम करने लगे। करीब 8 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जीजाजी रोज कमरे में आते और मुझसे लिपट कर सो जाते। मैं भी जीजाजी के स्पर्श का सुख लेकर उनसे अलग हो जाती थी। फिर एक दिन जीजाजी मुझे बाहर घुमाने ले गए। बाइक चलाते समय जीजाजी जैसे ही ब्रेक मारते, मेरे उनकी पीठ से टच हो जाते। पहले पहल तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर बाद में मुझे भी मजा आने लगा। 2 घंटा बाद हम दोनों वापस आ गए। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था। वे अपने हाथ से नहा नहीं पा रही थी, तो एक दिन मैं उन्हें नहलवा रही थी। उनको नहलाकर मैं बस बाहर आ ही रही थी कि मेरा अचानक से पैर स्लिप हो गया। दीदी ने जीजाजी को आवाज दी और बोली, जरा जल्दी आकर देखो, मेघा गिर गई है। जीजाजी भागकर आए और उन्होंने मुझे उठा लिया। वे अपनी गोद में ही मुझे अपने कमरे में ले गए। दीदी जब तक बाथरूम में ही थी। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी। जीजाजी बोले, मैं सुमन को भेजता हूँ, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी। दीदी अभी भी बाथरूम में ही थी। मैंने जीजाजी से कहा, जीजाजी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। जीजाजी ने मेरी कमर पर क्रीम लगाना शुरू किया। उस समय जो भी मेरी हालत देख लेता तो उसका वही पानी निकल जाता। जीजाजी ने भी शायद अपना संयम तोड़ दिया था। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। मैं समझ गई कि जीजाजी का भी मन है। मैंने कहा, जीजाजी ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर एक बहुत पुराना दर्द है, उसे आप ही ठीक कर सकते हो। प्लीज उसे भी दूर कर दो तो मानो कि आप कुछ है। जीजाजी हंसकर बोले, बताओ कहाँ है, अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने अपना हाथ नीचे ले जाते हुए कहा, यहाँ। मेरा इतना कहते ही जीजाजी ने एक स्माइल पास की और मुझे किस करने लगे। मैंने भी उन्हें नहीं रोका। इससे पहले कि हम कुछ और करते, इतने में दीदी के कमरे में आने की आवाज आई। मैंने अपने कपड़े ठीक कर लिए और जीजाजी भी चले गए। बस फिर क्या था, हम दोनों मौके की तलाश में थे। दूसरे ही दिन हमें मौका मिल गया। दीदी को पड़ोस के घर जाना था, तो मैं उनको उधर छोड़कर आई। उस दिन संडे था, तो जीजाजी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा, जब मुझे आना होगा मैं तुझे फोन करके बुला लूंगी। मैं दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया, फिर जीजाजी को आवाज दी, अरे मेरे प्यारे जीजाजी, आइए, अब आप अपनी साली को भी जरा टाइम दे दीजिए। जीजाजी बोले, सुमन कहाँ है? मैं बोली, मैंने उनको पड़ोसी के घर में छोड़ दिया है, अब अपने पास शाम तक का समय है। बस फिर क्या था, जीजाजी मुझे अपने कमरे में ले गए और उसके बाद हम दोनों जन्नत का मजा लेने लगे। उसके बाद जब तक मैं दीदी के घर रही, तब तक जीजाजी से अपनी सेवा करवाती रही।